अन्नदाता कार्यक्रम के सभी सुनवाने गिरदारी की राम राम। साथियों, कार्यक्रम अन्नदाता आपका अपना कार्यक्रम, जिस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा प्रयास है कि जो हमारा अन्नदाता है वो आधुनिक रूप से, वैज्ञानिक रूप से खेती करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाए और वो लाभ जो है शुद्ध भी हो, उसमें किसी तरह की मिलावट ना हो, यानी ऐसा लाभ जिससे उसकी जो है संतुष्टि हो, उसमें जो है उसका मान सम्मान बढ़े और उसकी आर्थिक स्थिति भी जो है मजबूत हो। क्योंकि जब देश का अन्नदाता जो है आर्थिक रूप से मजबूत होगा तभी हम इस देश को आर्थिक रूप से संपन्न मानेंगे। तो इसलिए हमारा प्रयास होता है कि हर कार्यक्रम में हम आपके लिए वो सब जानकारी लेके आए जो ज़रूरी है मौसम समय परिस्थिति के हिसाब से। लेकिन आज जो है हमारा इस महीने का पहला कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में हमने चर्चा करने की किस तरह की योजना हम पूरे महीने की कर सकें, क्या योजना रहेगी हमारी, क्योंकि योजना बहुत जरूरी है जीवन में। अगर योजना नहीं होगी तो फिर जो है आप सही रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो ये योजना खेती में लागू होगी, पशुपालन में लागू होगी, या जो खेती से संबंधित हमारे काम है उन पर भी लागू होगी। सबसे पहले हम बात कर लिया कि उड़ा किस तरह, तो उड़ा यूं कि मैंने पता होना चाहिए कि पूरे महीने मैंने के काम करना है, किस फसल में क्या करना है, किस में खाद गिरना, किस में पानी देना, किसकी कटाई करनी, किसका खरपतवार निकालना, किस मतलब मैंने जो है और नई बिजाई करनी है। तो ये सारी बातें की योजना मैंने महीने को शुरू बनानी पड़ेगी ताकि मैंने पूरे महीने किस तरह की कोई दिक्कत ना हो कि इस महीने कौन सी बीमारी आ सके, कौन से कीड़े आ सके, किस तरह उसका उपचार हो सके, कि बचाव हो सके। तो ये सारे के सारा जो तुम्हारा योजना है पहले तैयार होगी ताकि हम एक बढ़िया खेती करके बढ़िया लाभ कमा सके। वरना जो हम बिना योजना के चल लेंगे तो भाई बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ सके। तो हमने क्या करना चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़े से विराम पीछे। जलवायु परिवर्तन क्या है? यह यूनेस्को का संदेश है। जलवायु हमेशा प्राकृतिक रूप से बदलती रही हैं, जिसमें अत्यधिक ठंड और गर्म अवधियां शामिल हैं। वैज्ञानिक बर्फ के परतों, पेड़ों के तनों पर बने छल्लों और अनेक प्रकार के कोरल को देखकर इन परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। लेकिन आज मानवीय गतिविधियां जैसे तेल, गैस और कोयला जलाना और जंगलों को काटना जलवायु परिवर्तन को तेजी से बढ़ा रही है। इससे मौसम में और भी ज्यादा उतार चढ़ाव, पौधों और जानवरों की हानि तथा पानी, भोजन और ऊर्जा की समस्याएं पैदा होती हैं। जलवायु परिवर्तन का मतलब है तापमान और मौसम के तरीकों में लंबे समय तक होने वाला बदलाव। यह एक रोचक तथ्य है। औद्योगिक युग से अब तक पृथ्वी का औसत तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ चुका है। यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है। तो आपने बताया दिया कि जब जानकारी की बात आई है तो एक ऐसा संपर्क सूत्र है जिस पर संपर्क करके आप किसानी से संबंधित कोई भी जानकारी मुफ्त में ले सकें। और नंबर है 1551 किसान कॉल सेंटर के नाम से जाना है। ये जो निःशुल्क है, मुफ्त में है। और कल का जो हमारा कार्यक्रम रहेगा किसान वाणी का, उसमें जो हमारा विषय रहेगा वो रहेगा गर्मियों के मौसम में मधुमक्खी प्रबंधन। तो जिनकी भी भाइयों की समस्या इससे संबंधित होगी, कल के कार्यक्रम में जुड़ के आप फोन के माध्यम से अपनी जो है जानकारी ले सकें, समस्या का समाधान पा सकें, कोई प्रश्न पूछ सकें। एक बार बता दें कि कल फोन इन रहेगा और फोन इन का जो विषय रहेगा वो रहेगा गर्मियों के मौसम में मधुमक्खी प्रबंधन। तो ये बात कर लिया हम कि मैंने इस महीने क्या करना। तो सबसे पहले हम गन्ने की बात कर लिया। तो गन्ने की जो 75 किस्म है उसकी कटाई इस महीने माने खत्म करनी है और नई फसल की बिजाई भी इस महीने पूरी करनी है। जो उन्नत किस्म है जैसे COG 64 है, COH 56 है, COH 92 है, ये अगेती होगी। और जो CO 77 है, COS 84 36 है, COH 99 और COH 119 जो दरमियान निकालेंगे हम इसने मध्यम अवधि की, और COH 128, CO 1148, CO जो माफ करना COS 767
और COH जो है 110, ये 75 किस्म बताई गई है, बोई गई, बड़ी अच्छी किस्म मानी गई है। जमीन के तला जो सख्त सतह सी है उन्हें तोड़ने खातर बिजाई तय पहला 1.5 मीटर की दूरी पर चैलेंजर ने 1.5 फुट गहराई पर 4 साल में एक बार झूठ चला दें। इससे क्या होगा, जो आपकी धरती जो भौतिक स्थिति है वो सुधर जाएगी। तो ये बात ध्यान रखना है। और चैलेंजर चलाने पर अच्छा खेत की तैयारी खातिर 2 बार एरो, 2 बार कल्टीवेटर चलाकर सुहा गला दें। 1 एकड़ गन्ने की बिजाई खातिर माना 35 से 40 कुंटल गन्ने, यानी यूँ कह लगभग 35,000 अंक 2 अंक वाले टुकड़े, या फिर 23,000 जो 3 अंक वाले टुकड़े की जरूरत पड़ेगी। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। और जब भी बिजाई करोगे एक बात का ध्यान रखियो कि कोई भी कीटग्रस्त पोरी ना हो, क्योंकि जब फसल उगेगी तो जो दिमक वाली पोरी है उसकी आंख ने नष्ट कर देगी। कंसुआ का आक्रमण हो पौधे की गोब सूख जाएगी। तो ये जिस तरह भी ये सारे कीड़े हैं, ये अगर इसी पोरी आप लोगे तो आपके जो फसल है वो खराब हो जाएगी। और आपकी फसल में अगर इस तरह का कोई समस्या है, चाहे वो कंसुआ का आक्रमण हो या गोब सूख का हो, तो आपने करना क्या है, तो बिजाई के समय 2.5 लीटर क्लोरोपाइरिफास 20 EC जब आपने लग गया कि आपके फसल में इनका प्रकोप हो सके, कंसुआ का और गोब सूख का, तो आपने क्या करना है, 2.5 लीटर क्लोरोपाइरिफास 20 EC लेनी है। या फिर काम और कर सकें 600 मिलीलीटर जो है वो रिजेंट, जिन्हें फिफ्लोरिन का वहाँ, ये 5 SC लेनी है। और इन्हें 600 तक लेके 1,000 लीटर पानी में मिला के इसका अच्छी तरह गुड़ बना के प्रति किले में खुड्डा में फुवारे गला डाल देंगे। बात ध्यान रखियो कि आपने दोनों में से कोई एक दवाई लेनी है, दोनों दवाई नहीं लेनी है। ये बात तो गन्ने की थी। फिर देखा मैं ध्यान की गेहूं में क्या कर सका मैं, गेहूं की मुख्य किस्म है। तो इस समय जो फसल जो है वो दूधी अवस्था में होगी, तो पानी देना जरूरी है। खेत में कुछ पौधे जो है आपने देखे जो आपकी किस्म है उस तक अटका भी हो सके, उनमें थोड़ा फर्क हो सके, अंतर हो सके, तो उनकी बाड़ियां ध्यान से देख के और बड़ी सावधानी से लिफाफा ढक के उसने जो है अब ले उसको काट लिया उसने। क्यों? ताकि हम उसकी जांच कर सकें। या यो कह लो कि उन नमजा के खेत का बाढ़ मिट्टी में अच्छी तरह से बह के नष्ट कर दिया। जब भी आप बाड़ी काटोगे तो एक बात का ध्यान रखियो कि बाड़ी इन चाहिए, जे पौधे आ लेंगे तो जड़ के जो है फिर आपके खेत में गिर जाएंगे, और जो फूंद है वो फिर सह सारे पिड्डा में फैल जाएंगे। और जिन जगह अपना पत्ते की कंगियारी, जिन्हें हम फ्लैग समट बोल रहे हैं, वो दिखा उसने भी गली नष्ट कर दो। हाँ, कहीं आपने जू में भी या गेहूं में भी अड़ दिख जाए, अड़ जिन्हें हम चेप्पा कमा या कहीं जिन्हें माऊ भी कहते हैं, बात एक को है। हम अपनी देसी भाषा में अड़ कहते हैं, वैज्ञानिक उसने चेप्पा कहते हैं, थोड़ी उसने माऊ कहते हैं। कोई सा भी है तो उसका प्रकोप जो आपने दिखे थोड़ी, तो आपने फसल बचाने खातर 400 मिलीलीटर मैराथियान 50 EC लेना है। 250 लीटर पानी मिलाकर प्रति किले के हिसाब से आपने खुद छिड़काव कर देना, जिससे कि आपकी गेहूं की फसल बड़ी। बात कर लें सूरजमुखी की, तो बिजाई के 3 हफ्ते पीछे, लगभग 21 दिन पीछे निराई गुड़ाई बहुत जरूरी है, वो कर दो। और सूरजमुखी में 24 किलोग्राम नाइट्रोजन, 16 किलोग्राम फास्फोरस, इनका प्रयोग करना है। और जो हमारी उन्नत किस्म, तो उनमें 40 किलो जो है नाइट्रोजन और 20 किलो जो है फास्फोरस, ये संकर किस्म का खतरा में देनी है। बिजाई जो पहली करें हम करें उसमें पहली किस्त जो है आपने नाइट्रोजन देनी है। यानी ये कह ले कि नाइट्रोजन बिजाई और पहले पानी पे बराबर मात्रा में आपने देनी है, और जो फास्फोरस है वो बिजाई के समय देनी है। अटके फिर बताया जाए भाई कभी शंका न हो कि जो नाइट्रोजन की मात्रा है बिजाई और पहली सिंचाई दोनों में बराबर मात्रा में देवांगे। यानी अगर आपकी नाइट्रोजन 40 किलो है तो 20-20 किलो दे देंगे। जो थोड़ी उन्नत किस्म उसी में जिनमें 24 किलो और 16 किलो फास्फोरस आई थी, तो उसमें 24 किलो नाइट्रोजन यानी 12 किलो नाइट्रोजन हम दे देंगे, और संकर किस्म में हम जो है
20-20 किलो दे देंगे। ये हमने इस हिसाब से देनी है। और जब बात फास्फोरस की है कि पूरी की पूरी फास्फोरस मैंने बिजाई के समय पूरे में देनी है, या ध्यान रखना। कटुआ सुंडी हो या आयरन की सुंडी हो, इसका आक्रमण भी हो सके तो वो रोकने खातर 10 किलोग्राम जो है फेनिवालेट 0.4% का दूराम कर सके। या फिर एक काम और कर सका, हम 40 मिलीलीटर जो है फेनिवालेट 20 EC लेकर उन्हें लगभग 150 या 125 लीटर पानी मिलाकर प्रति किलो के साथ उसका छिड़काव कर सकते। आप डाइकामेथिन भी ले सकें 150 मिलीलीटर 2.8 EC, उसने लेकर भी आप लगभग 125-150 लीटर पानी मिलाकर प्रति किलो के साथ छिड़काव कर सकें। इसका हमें ध्यान रखना है। बात आएगी सरसों की, तो जो बिना पकी फसल में लिए मान लो औस 10% या इससे ज्यादा पौधे पे जो आपने कहीं और चेपा जिन्हें कहते हैं वो दिखे उसका आक्रमण हो, तो आपने जो 400 मिलीलीटर जो है मेटासिटॉक्स 25 EC लेके, या फिर आप यूँ करो रोगोर ले लो 30 EC और उसमें 400 लीटर पानी मिलाकर प्रति किले के हिसाब उसका छिड़काव कर सके, तो यह भी हो सके। हाँ, थोड़ी अपने सफेद रतुआ दिख जाए या फिर मृदु रोमिल दिख जाए, उससे रोगस जो टहनियाँ हो तो करना क्या, उन्हें काट के दो नष्ट कर दे। चने को दिक्कत हो उसके कतोड़ी मान ली मी ना हो, पानी का अभाव हो, तो ऐसे में आपने चने में फल आन के पाछे पानी जरूर देना है। चने में कई बार टाट वाली सुंडी भी हो जाए, जी अगर उसका प्रकोप हो या लग जाए, जो प्रकोप का मतलब ये नहीं कि सारी फसल खराब हो जाए, जो सारी खराब होगी फिर फसल का फायदा क्या है। जिस तरह आपने लग गया कि आपकी फसल में वो आने शुरू होगी है, तो आपने करना क्या है, 400 मिलीलीटर जो है क्विनल फास 25 EC लेनी है। या फिर एक काम और कर सकें कि 200 मिलीलीटर जो है मोनोक्रोटोफास 36 SL या ले लो, कोई सी एक लेकर 100 लीटर पानी में घोल बनाकर उसका प्रति किले के हिसाब से आपने छिड़काव कर। तो इस बात का भी आपने ख्याल रखना। कपास की अगर हम बात कर लें तो जो पिछली कपास फसल में जो ठूट थे उससे जो फुटाव हो गया उसने तो खत्म कर दिया, क्योंकि उन पर कई तरह कीड़े हो सके। और गर्मी के मौसम में मिली बग इन पर आकर अपनी संख्या बढ़ावेंगे और फिर आपने तंग कर। गुलाबी सुंडी जो है वो नवंबर में शुरू हो जाए, मार्च तक, नहीं पूरा मार्च तो है कपास के बीजा में छंटियां के गला लग के या फिर गरा जो है उनमें बड़े आपके बीज हैं जो सुप्त अवस्था में है, वह जो है मार्च में पीपा बन जाए और पतंगे बन के उड़ जाए और फिर आपकी फसल खराब कर देंगे। तो उसका भी आपने ख्याल रखना कि इसी की बात तो ना हो। बात कर लें बरसीम की, तो चारे के समय समय पर इन फसलों की कटाई आप करते रहिए उच्च, उसका भी आपने ख्याल रखना। अरहर की हम बात करते हैं तो मार्च के महीने तक अरहर की बिजाई शुरू हो जाएगी, जो तो पानी ठीक है मात्रा में है। और तो आप किस्म है मानक या UPS 120 या पारस, कोई सी फसल एक किस्म ले सके। और शुद्ध फसल में जो पंक्ति तक पंक्ति का फासला 40 सेंटीमीटर और जो मिक्स है मिश्रित है उस फसल में 50 सेंटीमीटर रख के बुआई कर दे। जो तोड़ मिश्रित की बात है तो बीच में एक पंक्ति मूंग की लेनी अच्छी रहेगी। 1 किलो वास्ते मैंने 5 से 6 किलो बीज जरूरत पड़ेगी। जो बीज है उसकी रोकथाम खातिर आपने राइजोबियम के टिक्का का प्रयोग करना पड़ेगा, उससे उपचार करना पड़ेगा। आपको भी खाद पानी की बात भी कर लो, तो खाद की बात यह है कि बिजाई के समय 100 किलोग्राम सुपर फास्फेट और 15 से लेकर 18 किलोग्राम यूरिया प्रति किले के हिसाब से बीज के नीचे ड्रिल करते समय आपने ड्रिल करना है। जी किसी कारण से आपने सिंगल सुपर फास्फेट ना मिला, 35 किलो DAP प्रति किले के हिसाब से आप नीचे ड्रिल कर। इसमें क्या होगा, नाइट्रोजन फास्फोरस दोनों की जरूरत पूरी हो जाएगी। 2 कट्टे जिप्सम 100 किलो, एक कट्टा 50 किलो का है तो 100 किलो प्रति किले के हिसाब से प्रयोग कर लो। इस तरह जो क्या है जो सल्फर की जरूरत है पूरी हो जाएगी। इन चालन सब्जियां खानी, लेकिन उस तरह पहला आप नशा जाए एक लोकगीत।
दिन आए रे, लोग लुगाई मस्ताए रे, लोग लुगाई मस्ताए रे। फागुन के दिन आए हो, फागुन के दिन आए, फागुन के दिन आए, फागुन के दिन आए, लोग लुगाई मस्ताए हो। फागुन, फागुन के दिन आए हो, लोग लुगाई मस्ताए हो। घर पिचकारी रंग की मारी, चोली भीजी सारी हो, चोली भीजी सारी हो। बेदर्दी ने हाल बिगाड़ा, गई शर्म की मोहरी हो, गई शर्म की मारी हो। फागुन, फागुन के दिन आए हो, लोग लुगाई मस्ताए हो। हिरनी वर्गी चाल चले तू फागुन में मस्ताई रे, फागुन में मस्ताई रे। ठुमक ठुमक के चले गोरी, चौबन ले अंगड़ाई रे, चौबन ले अंगड़ाई रे। फागुन, फागुन के दिन आए रे, लोग लुगाई मस्ताए रे। नस नस मेरी चस्पा लागी, होया घाट में सरनाटा, होया घाट में सरनाटा। मेरे दिल में खटके से तेरी पायल का झरनाटा, तेरी पायल का झरनाटा। फागुन, फागुन के दिन आए हो, लोग लुगाई मस्ताए 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 हो, लोग लुगाई मस्ताए। तो अब एक खूब रंग तो आप खेल लिए, बढ़िया सा आपने आनंद ले लिया। फाग विचार रखना आई भी गया और बहुत जगह तो जो फाग शुरू भी हो गया, तो फाग का आनंद तो ले लिया। आनंद ले लिया हमने कि इस महीने में सब्जी में क्या। तो बात कर ले हम टमाटर की। तो जब आपने फरवरी में बसंत कालीन जो फसल है उसकी रोपाई करी है, तो ईब उसमें निराई गुड़ाई करते हैं और पानी की जरूरत पड़ेगी, पानी देना है। और पानी आपने लगभग 8-10 दिन के फर्क पे देना। रोपाई के लगभग 3 हफ्ते पीछे, लगभग 21 दिन पीछे 14 किलोग्राम नाइट्रोजन, जिसमें आप 30 किलोग्राम जो यूरिया था प्रति किले के हिसाब तक खड़ी फसल में टॉप ड्रेसिंग द्वारा अपने देना। और यू जो उर्वरक है इसे देने के पीछे पानी जरूरत थे। फफूंद के रोग भी उसके खेत में उस फसल के अंदर, तो आपने उसका भी बचाव करना है। तो उसके वास्ते आपने 400 ग्राम जो इंडोफिल M45 या लेकर और 200 लीटर पानी मिलाकर प्रति किले के हिसाब से आपने छिड़काव करना। और ये छिड़काव आपने 10 से लेकर 15 दिन के फर्क पर 8 का फेर कर। जो आपने देखा खेत में विषाणु रोग वाले पौधे हैं तो उन्हें खाड़ के फेंक दो,
फेंकना नहीं, दैब जो जला नष्ट करने आपने। फसल में जो है हड्डा बीटल, आरा तिल्ला, सफेद मक्खी, जगह अपनी इसकी संभावना हो गए हो तो आपने करना क्या है, 400 मिलीलीटर जो मैलाथियन 50 सीसी लेनी है, 250 लीटर पानी लेना, मिला के गोल बना के उसका छिड़काव करना। पहले और आखिर में पहले और दूसरे छिड़काव के बीच में 15 दिन का फर्क होना चाहिए। बैंगन की अगर हम बात कर लें तो बैंगन की फसल में आपने इस महीने जरूरत के हिसाब से पानी देना, निराई करनी है। कोई पौध मर गई है, सूखे पौधे हैं तो काट के उस जगह अटकने पौधे की रोपाई करनी है आपने। और पौधरोपण पीछे आपने करना क्या है कि लगभग 20-22 दिन पीछे खड़ी फसल में 14 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति किले के हिसाब से देना है। और जहां तक बात यूरिया खाद की है वो पानी के पीछे देना है, देखिए उसमें पानी जोड़ देना है। जिस तरह आप खाद दोगे तो जिस तरह आप दे दोगे फिर आपने पानी जोड़। जो नई फसल है उनमें एक दिक्कत हो उसका उसमें जो है रस चूसने वाला कीड़े की, अगर आपने लगे कि उसमें है तो आपने करना कि 300 तो लेकर 400 मिलीलीटर मैलाथियन 50 सीसी लेनी है, 200-250 लीटर पानी लेकर उसका घोल बनाना है और प्रति किले के हिसाब से छिड़काव कर देना है। पहले और दूसरे छिड़काव के बीच में 15 दिन का फर्क रखना। अब बात कर लेना मिर्च की, जो गर्मी वाली मिर्च है तो इसकी रोपाई फरवरी में शुरू हो गई थी, अगर किसी कारण तक नहीं है तो और उसके लगभग 3 हफ्ते पीछे 8 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति किले के हिसाब से देनी है और देकर उस पीछे अपने पानी भी देना है और फसल की निराई गुड़ाई और पानी सही समय पे देना है। मिर्च की फसल में विषाणु रोग या कीड़े की संभावना उसका है तो उसमें करना है कि आपने वही 400 मिलीलीटर मैलाथियन 50 सीसी लेकर 250 लीटर पानी लेकर और प्रति किले के हिसाब से उसका छिड़काव कर देना है। और जो अगर छिड़काव करना पड़ा तो आपने 15 दिन का फर्क भी इसमें रखना है। मटर पा जाए तो मटर की जो पत्तियां हैं उनमें सुरंग बनाने वाले कीड़े का प्रकोप हो सके। इस समय अगर आपने लगा कि सुरंग बनाने वाला कीड़ा है तो आपने 400 मिलीलीटर जो है डाइमिथेट 30 सीसी लेना है, 250 लीटर पानी लेना है, मिलाकर छिड़काव करना है ताकि उस कीड़े का प्रकोप खत्म हो जाए। कहीं आपने जो लगा कि भी खेत में सफेद चूनी जो है रोग के लक्षण है तो ऐसे में अपना 500 ग्राम सल्फेक्स या कैराथिन 40 सीसी ये लेना है। कैराथिन तो लेना अपना 80 मिलीलीटर, यदि आप गलत ले बैठो। जो सल्फेक्स है वो तो लेना 500 ग्राम, जो कैराथिन है वो लेना है अपना 40 सीसी। दोनों मतलब 40 सीसी 80 मिलीलीटर, दोनों मतलब लेना एक ही है, दोनों नहीं एक। और वो 200 लीटर पानी मिला के प्रति किले के हिसाब से उस पर छिड़काव करना। और जिन भाई फसल की जो है फलियां तैयार हैं उन्हें तोड़ के बाजार में भेज दो, अपना पैसे कमाओ, बढ़िया आमदनी हो जाएगी। तो ये आपने ख्याल रखना। रही बात लहसुन प्याज की, तो प्याज की फसल में थ्रिप चूड़ा जब आपने प्रकोप दिखा है तो आक्रमण दिखा है, आपने प्रकोप नहीं आक्रमण दिखा। 300 मीटर मैलाथियन 50 सीसी लेनी है और उसमें 200-250 लीटर पानी मिलाकर उसका घोल बना कर छिड़काव, या फिर 75 मिलीलीटर जो है फेनोवेरेट 20 सीसी या लेनी है, या फिर 175 मिलीलीटर जो है डेल्टा मैथ्रीन 2.8 ईसी। कोई सी एक तो तीनों में तो कोई सी एक लेकर उसका घोल बनाकर और उसका छिड़काव आपने करना है। और इस समय गर्मी की मूली की बिजाई भी आप कर सकते हैं। इससे काम जो आप करके भाई अच्छी फसल लेकर अच्छा लाभ कमा सके और भाई आप अपने और देश की प्रगति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। तो इसके अगला आज का अन्नदाता कार्यक्रम समाप्त हुआ। कार्यक्रम के सभी सुनने गिरधारी की राम राम।